लेकिन मैं हूँ कि कोई चीज़ छुपने नहीं देता और छुपाता नहीं हूँ। आप लोगों के सामने है। आज है 14 जुलाई 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं अपने इस अंजीर के पौधे को, जिसको एयर लेयर किया था तकरीबन 1.5 से 2 महीना पहले, अभी धूप भी काफ़ी कड़क निकली हुई है और गर्मी भी ज़्यादा लग रही है। आपको मैं दिखाता हूँ कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर हमने कितने ज़्यादा पौधे बना लिए अपने अंजीर से। और ये देखिए, यहाँ पर अंजीर का एक फल पक चुका है और चिड़िया ने इसको खा भी लिया है, लेकिन अभी भी हम इसको खा सकते हैं। इसको वॉश करेंगे और उसके बाद खा लेंगे। साइज़ देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त और बड़ा है और कलर इसका कितना डार्क है। तो ये पौधा तुर्किश अंजीर का है, जिसको बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी होती है और जिसका फल का साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी रूट्स निकल चुकी हैं। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे और इसको अलग गमलों के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। सारे ही यहाँ से देखिए रूटिंग शुरू कर चुके हैं। अब इसको बड़ी स्पेस की ज़रूरत है। और बड़ी स्पेस कौन सी होगी, ये देखिए कितने गमले मैंने रेडी करके रखे हैं। ये 14 गमले हैं। हमारे पास 14 टहनियाँ एयर लेयर हो चुकी हैं, रूटिंग शुरू हो चुकी है। अब उन टहनियों को हम काटते जाएंगे और इन 12-12 इंच के गमलों के अंदर आराम से शिफ्ट करते जाएंगे, ताकि हमारे पौधे फर्दर कुछ दिन के बाद सेटल हो जाएं और नई ग्रोथ करना शुरू कर दें। जो नर्सरी पर आपको मिलता है ना, मनान ये पकड़ो, जो नर्सरी पर आपको पौधे मिलते हैं ना, छोटे से गमले के अंदर बूढ़ा सा दरख्त लगा हो और उसको फल भी लगा होता है, और आप कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, हमें भी बताइए। तो उसके पीछे कोई खास ट्रिक नहीं होता, बल्कि यही ट्रिक होता है कि उसको एयर लेयर किया होता है। तो ये टहनी सबसे पहले मैं काटता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे काटनी है। कटर की मदद से काट नहीं सकते क्योंकि टहनियाँ काफ़ी मोटी हो चुकी हैं। आरी की मदद से हमें काटना पड़ेगा। इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे। अब हमारा पौधा कुछ ही पलों में गंजा हो जाएगा। अब ये है हमारा एक पौधा, जिसका ये छोटा सा रूट बाउल है। अब ये रूट बाउल अपने ऊपर वाले पौधे का बोझ संभालने के काबिल हो जाएगा कुछ हफ्तों के अंदर अंदर। और इसको काफ़ी फल भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये छोटा छोटा सा कितना फल इसको लगा हुआ है, गुच्छों की सूरत में इसको फल लग चुका है। अब ये बड़ा होगा या नहीं ये मैं नहीं जानता। काफ़ी सारा हमारा फल सूख जाएगा, क्योंकि अब ये जो छोटा सा गमला है, छोटी सी जड़ें हैं इसकी, लेकिन पूरे ऊपर वाले पौधे को संभाले हुए हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस तो आएगा ही। अब ये पौधा जाएगा इस बाल्टी के अंदर, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है मैंने, ताकि जो इसकी मिट्टी सूख रही है और जड़ें सूख रही हैं वो सूखे नहीं और पानी के अंदर उतनी देर तक डूबी रहें जब तक कि हमने दूसरी कलम को काटना है। ये बबल्स आप देख सकते हैं। ये बबल्स यही निशानी है कि पौधा पानी को ले रहा है। इसकी मिट्टी यानी कोकोपीट खुश्क हो चुकी थी। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं और अब दूसरा काम करते हैं। काफ़ी ज़ोर आजमाई करना पड़ रही है मुझे। चलिए, जो फ़िलहाल के लिए इसको काटा है, इसको पहले पानी के अंदर डबो दें। ऐसा ना हो हमारी ये टहनियाँ मुरझा जाएं। ये है वो टेक्निक जो नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पब्लिक को जल्दी बताते नहीं हैं। लेकिन मैं हूँ कि कोई चीज़ छुपने नहीं देता और छुपाता नहीं हूँ। आप लोगों के सामने है। अभी और भी पौधे हमने उतारने हैं, पहले इनको हम अलग जगह पर लगा देते हैं। अभी बाल्टी के अंदर जगह कम पड़ गई है, बाल्टी दिखने पर नज़र भी नहीं आ रही, इसलिए मुझे अब दूसरी बाल्टी का इंतखाब करना पड़ेगा। इसको मैं उठा के किसी और जगह रखता हूँ। बस इसका छोटा सा रूट बॉल सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। पसीने आ रहे हैं, लेकिन ये पसीने हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बस कोशिश ये करनी है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। ज़्यादा धूप की वजह से, पसीना निकलने की वजह से नमकियात की कमी हो जाती है, तो इसलिए
पानी साथ साथ में पीते रहें। लीजिए, पहले ये कितना बड़ा और बुशी पौधा था, अब देखिए ये छोटा सा पौधा हो गया, लेकिन अभी भी इसकी जान छूटी नहीं है। अभी बरसाती मौसम है, इसको मैं अगस्त के एंड तक एयर लेयर कर सकता हूँ। वैसे एयर लेयरिंग का कोई ख़ास सीज़न और टाइम नहीं होता, कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन बरसाती मौसम और बहार के दिन बहुत आइडियल समझे जाते हैं एयर लेयरिंग करने के लिए। अब आने वाले टाइम में कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ से भी इसको एयर लेयर करूँगा, ये एक पूरा पौधा बन जाएगा, और फिर यहाँ से करूँगा, ये भी टहनी एक पूरा पौधा बन जाएगी, और इसी तरह इन टहनियों को भी करूँगा। ये हमारा जो मदर प्लांट है ना, ये जो वाइट हिस्सा आपको दिख रहा है, सिर्फ इसको छोड़ूंगा, फिर यहाँ से जगह जगह से नई टहनियाँ निकलेंगी, और 1 साल के अंदर अंदर वो पौधा भी हमारा दरख्त बन जाएगा। इसी तरह उसको भी एयर लेयर करेंगे और फिर से पौधे बन जाएंगे। अब बाल्टी दूसरी मिल भी नहीं रही, तो ये पौधा अभी इसने पानी को चूस लिया है। अब इसको मैं अलग गमले के अंदर लगा देता हूँ, बड़ी सी टहनी है, और ये जो हमने अभी अभी काटी हैं इनको इस बाल्टी के अंदर डबो देते हैं ताकि थोड़ी नमी बन जाए। चलिए जी, सबसे पहले इसको हम यहाँ से इसका जो शॉपर है, यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। ये टाई मैंने बांधी हुई थी, और ये टाई को हटा लिया। ये शॉपर है, शॉपर को हटाएंगे। बहुत प्यार से शॉपर को हटाना है हमने, क्योंकि इसके साथ जड़ें बन चुकी हैं। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत जड़ों का जाल है। अब ये जाल यानी रूट बाउल जाएगा हमारा मिट्टी के अंदर, इसी के अंदर लगाते हैं। ये मिट्टी अभी 100% खुश्क है। इसको गहराई में दबाएंगे, क्योंकि टहनी का वज़न काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा गहराई अच्छी रहेगी। चलिए, इस पत्ते को तोड़ लेते हैं, मिट्टी को बराबर करते हैं और मिट्टी भरते हैं। अब इसके नीचे वाले पत्तों को हमें तोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं तोड़ेंगे तो पौधे की जान चली जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना, बस जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप इसको गंजा कर दें, क्योंकि टहनी बहुत बड़ी है और जड़ें बहुत कम। इतना ठीक रहेगा। इसी तरह मैं दूसरे पौधों को भी शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन साथ साथ में हमें पानी भी देना पड़ेगा। अगर पानी नहीं देंगे तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि मिट्टी खुश्क है। तो अभी तो कुछ पौधों को मैंने शिफ्ट किया और मेरा पसीने से बुरा हाल हो गया है। अभी काफ़ी गमले खाली पड़े हुए हैं। अब मैंने डिसाइड ये किया है कि जो पौधे हमने शिफ्ट कर दिए वो तो ठीक है, लेकिन जो बाल्टी के अंदर पानी के अंदर डबो कर रखे हैं वो हमारे शाम तक डूबे रहेंगे। शाम को 6 से 7 बजे के करीब मैं इन पौधों को, जब मैं घर आऊँगा तो आराम से उनको शिफ्ट कर दूँगा। पानी के अंदर जड़ें डूबी रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसको अभी मैं रख दूँगा शेडी एरिया में, जहाँ पर सीधी सीधी धूप ना आती हो, ताकि हमारे पौधे स्ट्रेस में ना जाएं। बस ऐसे ही आप अपने पौधों को भी एयर लेयर कर सकते हैं। एयर लेयरिंग का सीज़न मैंने बता दिया। हाँ, ये पौधे थोड़ा स्ट्रेस में जाएंगे, लेकिन अभी मैंने इनकी मिट्टी में कोई भी खाद मिक्स नहीं की है, कोई कंपोस्ट या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल नहीं किया, इवन के गाय का गोबर भी इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, अगर करना चाहें तो लीफ कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा, थोड़ी सी कूलनेस बढ़ जाएगी, ठंडक बढ़ जाएगी, जो कि पौधे की रूट्स को इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन मैंने वो भी इस्तेमाल नहीं की। सिंपल मिट्टी जो पुरानी है और पानी दे दिया और इसको इसके हाल पर छोड़ दिया। इंशाल्लाह इनमें से मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होगा। अगर हमने 14 पौधे बनाए हैं तो उनमें से अगर मरा तो सिर्फ एक पौधा ही मरेगा, लेकिन मुझे वो भी नहीं लगता कि हमारा कोई पौधा मरेगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।